आप देख रहे हैं एएस स्टडी सेंटर, जहां हम आपको दुनिया की हर बड़ी घटना सरल और सही जानकारी के साथ समझाते हैं। अगर आप भी डिफेंस, टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर से जुड़ी सबसे भरोसेमंद जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं तेजस दुबई एयर शो एक्सीडेंट की पूरी कहानी। एक एक बात बिल्कुल साफ, बिल्कुल विस्तार से। दुबई एयर शो 2025 के दौरान भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस अपनी डेमो फ्लाइट पर था। दर्शक उत्साह के साथ उसका प्रदर्शन देख रहे थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। जेट आसमान में तेज रफ्तार से करतब दिखा रहा था। यही है एएस स्टडी सेंटर, जहां हम आपको ऐसे ही अहम पलों के पीछे की असली कहानी बताते हैं। डेमो के दौरान जेट ने एक नेगेटिव जी फोर्स मनूवर करने की कोशिश की। इसी दौरान विमान ने जल्द ही ऊंचाई खोनी शुरू कर दी। लोगों को पहले लगा कि यह शो का हिस्सा है, पर कुछ ही सेकंड में स्थिति बदल गई। जेट सीधा नीचे गिरने लगा। लगभग 2:10 PM दुबई समय पर तेजस जमीन से टकरा गया और एक बड़ा आग का गोला उठा। काला धुआं हवा में फैल गया। मौके पर मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। ऐसी घटनाओं की सही और विस्तृत जानकारी हमेशा आपको यहाँ एएस स्टडी सेंटर पर मिलेगी। आइए जानते हैं नेगेटिव जी फोर्स के बारे में। जब विमान अचानक नीचे की तरफ तेजी से झुकता है या गोता लगाता है तो शरीर पर नेगेटिव जी फोर्स लगता है। इसमें पायलट की गर्दन और शरीर ऊपर की ओर खिंचता महसूस होता है। खून सिर की तरफ तेजी से जाता है। आंखों के आगे लाल धुंध यानी रेड आउट भी दिख सकती है और नियंत्रण संभालना कठिन हो जाता है, क्योंकि पायलट का शरीर सीट से ऊपर उठता है। कंट्रोल स्टिक पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इंजन और ईंधन प्रणाली भी प्रभावित हो सकती है। क्रैश के कुछ ही सेकंड में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और सुरक्षा टीमें मौके पर पहुंच गईं। एयर शो को तुरंत रोक दिया गया और क्षेत्र को सुरक्षा के लिए घेर लिया गया। जेट उड़ा रहे विंग कमांडर नमन स्याल इस दुर्घटना में शहीद हो गए। ये खबर भारतीय वायुसेना और दर्शकों के लिए बेहद दुखद थी। एएस स्टडी सेंटर उन्हें दिल से श्रद्धांजलि देता है। राष्ट्र ने एक वीर पायलट खोया। IAF ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए गहरा शोक व्यक्त किया। दुर्घटना के कारण अभी ज्ञात नहीं है। IAF ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की है, जिसमें इंजन निर्माता जनरल इलेक्ट्रिक और HAL दोनों ही तकनीकी जांच में सहयोग कर रहे हैं। जैसे जैसे जांच की जानकारी आएगी, आप तक सबसे पहले एएस स्टडी सेंटर पहुंचाएगा, इसलिए जुड़े रहिएगा। दुबई और विश्व भर के रक्षा विश्लेषकों ने इस घटना को गंभीरता से लिया। दर्शकों ने बताया कि जेट के नीचे आते ही लाउड धमाका हुआ और ये देखकर समझ आया कि कोई बुरी घटना हो गई है। तेजस भारत का स्वदेशी हल्का बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। ये MiG-21 जैसे पुराने विमानों की जगह ले रहा है। दुर्घटना के बाद इसकी तकनीकी क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर चर्चा बढ़ गई है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि एक घटना से किसी लड़ाकू विमान की विश्वसनीयता तय नहीं होती। तेजस का यह दूसरा ज्ञात क्रैश है। मार्च 2024 में भी एक तेजस राजस्थान में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उसमें पायलट समय रहते इजेक्ट कर गया था। दुबई एयर शो में उपस्थित लोग इस हादसे को लंबे समय तक याद रखेंगे। कई दर्शकों ने बताया कि पायलट शायद भीड़ को बचाने की कोशिश में विमान को दूर ले गया, पर यह अभी जांच का विषय है। एक पाकिस्तानी पत्रकार का वीडियो सामने आया है, जिसमें वह तेजस क्रैश का मजाक उड़ाते हुए कह रहा है, हम शहीद होने से बच गए। साथ ही अफवाह फैलाई कि तेजस विमान में पहले से ही ऑयल लीकेज था, जबकि वो पायलट केबिन के AC की कंडेंस वाटर ड्रॉप्स थी। यह टिप्पणी बहुत आलोचनात्मक रही है। कुछ लोग इसे बेइज्जत और अमानवीय बता रहे हैं। इस तरह की प्रतिक्रियाओं को लेकर भारत में भी गुस्सा है और राजनीतिक व्यक्तियों ने पाकिस्तान के इस बर्ताव की निंदा की है। लोगों ने जवाबी शब्दों में याद दिलाया कि कैसे दुबई एयर शो के दौरान पाकिस्तान के कॉन्टिंजेंट से एयर शो में आए हुए JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तकनीकी खराबी के कारण केवल शो पीस की तरह खड़े होकर अपनी झूठी ताकत की नुमाइश कर रहा था। साथ ही इस दुर्घटना ने पायलट की बहादुरी, उड़ान सुरक्षा और भविष्य में तेजस के सुधार पर वैश्विक ध्यान खींचा है। जांच के अंतिम निष्कर्ष ही बताएंगे कि वास्तव में गलती कहाँ थी। एएस स्टडी सेंटर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घंटी का बटन दबाएं ताकि ऐसी हर अहम खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।